आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। पिछले दिनों शिमला में मस्जिद को लेकर जिस तरह का बवाल हुआ, स्थानीय निवासियों ने जिस तरह से मस्जिद को लेकर के बवाल काटा और कांग्रेस सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन ना लिए जाने के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने अपने आप ही सरेंडर किया, नगर निगम में जाकर के ये कहा कि हम जो मस्जिद के जो अवैध फ्लोर हैं उनको खुद ही हटाने को तैयार हैं अगर कोर्ट ऑर्डर करता है। और उसके बाद एक दीवार जो अवैध बताई जा रही थी, उस दीवार को मुसलमानों ने खुद ही हटा लिया। लेकिन इस सरेंडर के बाद हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए। उन्हें लगा कि अगर इस तरह से दबाव बनाया जाएगा एक के बाद एक मस्जिद पर, तो फिर हम इनकी तमाम मसाजिदों को इस तरह से टारगेट करके गिरा सकते हैं। उसके बाद शिमला के बाद कई जगहों पर, खुद हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर कई और मस्जिदों को लेकर फिर मुहिम चलाई गई। कुल्लू में इस तरह की मुहिम चली। 14 सितंबर को जामा मस्जिद को अवैध बताकर हिंदू चरमपंथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारेबाजी की। उसके बाद संजौली मंडी के बाद जो है वो मंडी के बाद कुल्लू में भी प्रदर्शन हुआ। अब सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरह की नारेबाजी यहाँ पर की गई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद ये सिलसिला हिमाचल प्रदेश से निकल करके देश के और राज्यों की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की खबरें कुछ इलाकों से आ रही हैं कि मसाजिदों के बाहर जाकर के हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, यात्राएं निकाली जा रही हैं और ऐसे में बहाना तलाश किया जा रहा है कि किसी तरह से मस्जिद के सामने जाइए, अपने ही लोगों से पत्थरबाजी करवाइए और उसके बाद कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके घरों पर बिल्डोज़र चलवा दीजिए। ये इस तरह का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ऐसा ही कुछ देखने में आया राजस्थान में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर दंगाइयों ने पहले मुसलमानों की दुकानों को लूटा, इसके बाद भाजपा विधायक ने मुसलमानों की दुकानों पर बिल्डोज़र चलवा दिया। आरोप है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। बहुसंख्यकवाद का घमंड देखिए कि भीलवाड़ा जहाजपुर में पहले शाही मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की, फिर मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने पत्थरबाजी की है। पुलिस ने हिरासत में लिया कुछ लोगों को। विधायक ने मुसलमानों के जो केबिन थे उन पर बिल्डोज़र चलवा दिया और अब विधायक सहित सैकड़ों लोग मस्जिद को घेर कर उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। देखिए ये वीडियो। उसके बाद प्रशासन ने, नगर निगम ने मस्जिद के ऊपर एक नोटिस चिपका दिया है कि आप पेपर लेकर के निगम पहुंचिए। मस्जिद काफ़ी कदीमी बताई जा रही है, 1966 की मस्जिद बताई जा रही है, जिसको लेकर AIMIM के जो राजस्थान के एक ऑफिस बेरर हैं उनके ज़रिए इस पूरे मामले पर एक बाइट दी गई है, वो भी आप सुन लीजिए। दोस्तों, राजस्थान के जहाजपुर से कल एक घटना सामने आई जिसके अंदर कुछ सांप्रदायिक तनाव वहां देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन मुस्तैद होकर कार्रवाई कर रहा है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस मामले के अंदर एक नोटिस जो कि चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, इसके अंदर नगर पालिका ने जामा मस्जिद
जहाजपुर से इस बात के कागज मांगे हैं कि वो स्वामित्व के कागज 24 घंटे के अंदर दिखाएं। तो मैं नगर पालिका और प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि ये मस्जिद 1966 के अंदर वक्फ बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन का जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उसमें दर्ज है। तो मैं इस घटना की AIMI राजस्थान की तरफ से मजम्मत करता हूं और मैं ऐसे तत्वों ने जिन्होंने पत्थरबाजी में जो भी लिप्त है, मेरी सरकार से और प्रशासन से मांगी कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जो कि रात के अंधेरे के अंदर कुछ गोमटियां और कुछ जो कैबिने थी इनको उन पर कार्रवाई कर रहे थे, जो हाथों में लकड़ियां लेकर जगह जगह घूम रहे थे। हम इस घटना की मजम्मत करते हैं। इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी खुले तौर पर जांच की जानी चाहिए। और एक चीज जो निकल के आ रही है कि शांति समिति की जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये फैसला किया गया था, जो कि लोगों के द्वारा बताया गया कि 10 से 15 लोग उस एरिया से गुजरेंगे। तो इतना बड़ा हुजूम वहां कैसे पहुंचा और किस तरह लोग इतने बड़ी तादाद में वहां, जब शांति समिति की बैठक में बात हो गई थी लोगों के अनुसार, तो फिर इस तरह के लोग वहां क्यों पहुंचे, इस तरह का माहौल क्यों बना। तो AIMI राजस्थान इस घटना की कड़े शब्दों में मजम्मत करता है और हम मांग करते हैं कि मस्जिद पे चिपकाया जाने वाला जो नोटिस है उसकी दोबारा जांच की जाए और मस्जिद जो कि अल्लाह घर है, जो वक्फ के अंदर दर्ज है, उसको लेकर जो नोटिस जारी किया गया है वो सरासर गलत है। और हमारी मांग है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, जो भी घटना हुई है और जो भी इस तरह दोषी है उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए और जिस घटना के तह तक पहुंची जाए कि आखिर माहौल खराब क्यों हुआ। मेरी लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। अस्सलाम वालेकुम। अब सवाल यही है कि पहले मस्जिद के सामने पहुंचते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, हंगामा किया जाता है और मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके घरों, उनके दुकानों पर बिल्डोजर चलाया जाता है, पहले उनको लूटा जाता है और उसके बाद अब मस्जिद को गिराने की बात कही जा रही है और ख़ुद नगर निगम अब मुसलमानों से कागज़ मांग रहा है। आपने सुना किस तरह से वक्फ में ये इंदराज है इस मस्जिद का, सारे पेपर हैं मुसलमानों के पास और वक्फ में इंदराज होना ही काफ़ी है। अब जिस तरह से बिल लाया जा रहा है वो इसीलिए लाया जा रहा है कि तमाम मसाजिद की दोबारा से स्क्रूटनी की जाए, तमाम मसाजिद के पेपर मानने के जाएँ और उसके बाद लाखों मसाजिदों को अवैध घोषित कर उनको मिसमार कर दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए। तो सवाल यही है कि एक ही समुदाय का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है, जामा मस्जिद पर हमले की तैयारी करता हुआ एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ कट्टरपंथी बैठ करके खाना खा रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं कार सेवा की, मस्जिद को शहीद करने की। देखिए वीडियो। ये भाई साहब की लहसुन की ये और भी जाजपुर में मस्जिद हटाने की तैयारी में मस्जिद हटाने की तैयारी में खाना खा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का माहौल अब देश में बन रहा है। स्थानीय विधायक खुद इन गुंडों के साथ, इन मवालियों के, इन आतंकियों के साथ पहुंचते हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती है जब लूटपाट की जाती है दुकानों में। पुलिस इस मॉब के साथ मौजूद होती है। ये बात भी कही जा रही है कि पहले 100 से भी कम संख्या में लोग इस तरह के आयोजन में रहा करते थे, लेकिन इस बार हज़ारों की संख्या में जानबूझ करके इकट्ठा किए गए ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके और 2 राज्यों में जो इलेक्शन हैं उनको इस तरह की वारदात करके साधा जा सके।